नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। कल हमने देखा कि अगर हम एक बर्फ के ऊपर तार रख दें और उसके ऊपर वजन लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो क्या होगा कि वो तार बर्फ को काटते हुए नीचे चली जाती है और ऊपर वाला जो बर्फ है वो वापस जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है और इसको हम रीजलेशन कहते हैं। लेकिन क्या आइस स्केटिंग में भी ये रीजलेशन होता है, जहां हम स्केट्स पहन के उसके ऊपर चलते हैं, फिसलते हैं? या क्या अगर हम अपने हाथों में दो बर्फ लें और उसको अपने हाथों से प्रेस करें तो क्या वो सरफेस के पास पिघलने लगेगा और जैसे हम प्रेशर हटाएंगे वो वापस फ्रीज हो जाएगा और चिपक जाएंगे? क्या इस प्रोसेस को हम रीजलेशन कहेंगे? तो इसके ऊपर अगर हम सोचें तो ऐसा नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है कि आइस स्केटिंग में भी रीजलेशन हो रहा है। रीजलेशन की डेफिनेशन अगर देखें कि जैसे ही प्रेशर लगाएंगे चीज मेल्ट होगी और प्रेशर हटाएंगे तो जम जाएगी। तो क्या आइस स्केटिंग में ऐसा होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं और तब वो जैसे स्केट बर्फ के ऊपर आया, वो बर्फ वहां पे पिघल गई और आगे बढ़ गया तो वो वापस जम गई? या क्या हम हाथों से जब प्रेस कर रहे हैं तब ऐसा हो रहा है? तो अगर हम पूरी डेफिनेशन सुने तो हमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। होता क्या है कि इसमें दो फैक्ट्स और है, इस पूरी डेफिनेशन में दो फैक्ट्स और है जो कल ये जो बेसिक डेफिनेशन उसमें नहीं बताया जाता। सबसे पहले कि जो आइस है वो लगभग -10 डिग्री से कम होना चाहिए, और दूसरा फैक्ट ये है कि हर एक 0.0072 डिग्री सेंटीग्रेड के डिक्रीज के लिए अगर इतना टेम्परेचर कम होगा तो एक एटमॉस्फेयर हमें जो प्रेशर है वो बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 डिग्री पे है तो 1 एटमॉस्फेयर पे वो पिघलने लगेगा, लेकिन अगर -0.0072 डिग्रीज पे है तो हमें 2 एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। अगर फर्दर हम उसमें ऐड करें और अब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर -0.0144 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो 2 एटमॉस्फेयर हमें 3 एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। और अगर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी बर्फ है तो उसके लिए हमें 500 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देना पड़ेगा, जो कि 500 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा होता है। तो क्योंकि बर्फ -10 डिग्रीज पे है तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ये जो इतना ज्यादा प्रेशर है वो हम अपने हाथों से नहीं लगा सकते। इसलिए जब हम हाथों से बर्फ को प्रेस कर रहे हैं, उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये वहां पे रीजलेशन बाय डेफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम हाथों से इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से समझे तो आप प्लूटो के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर वैज्ञानिकों ने ये बैठ के डिसाइड किया कि इतना डायमीटर अगर होगा, व्यास होगा, तो वो प्लैनेट है, तब वो ग्रह है, वरना वो ग्रह नहीं है, वो ड्वार्फ प्लैनेट या क्षुद्र ग्रह है। तो प्लूटो क्योंकि उस डेफिनेशन मान लीजिए उस वैल्यू से कम आ गया तो इसीलिए अब वो ग्रह नहीं रहा। इसी तरीके से यहां भी है कि अगर 0.0072 डिग्रीज के लिए हम 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे पा रहे हैं हर एक उस पे, तो वो रीजलेशन है, वरना वो रीजलेशन नहीं है।